नमस्कार, स्वागत है आप न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था पर सवाल, सड़क पर बवाल। उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना ने पूरे जनपद को हिलाकर रख दिया है। इस घटना की जानकारी में ही नैनीताल पुलिस ने गंभीरता संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा न केवल एफआईआर दर्ज कर गई है बल्कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। घटना के विरोध में नैनीताल के लगभग सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे और हिंदूवादी संगठनों ने मल्लीताल से तल्लीताल होते हुए आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। यह आरोपी के खिलाफ आयुक्त दीपक रावत को एक ज्ञापन देकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। जुलूस में भारी संख्या में लोगों ने नारेबाजी की है और न्याय की गुहार लगाई है। व्यापारियों ने शहर के पर्यटकों के लिए अपनी तरफ से मुफ्त खाने की व्यवस्था की है। इस पुलिस और गोपनीय तंत्र की बड़ी संख्या में जवान देखा गया। मुहिम में जय श्री राम सेवा दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि हिंदूवादी संगठनों ने शिरकत की, जिससे चलते विपक्षी पार्टियों में भी रोष देखा गया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के ही मान्य कानून व्यवस्था पर ही कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने को मौका मिल गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि यह बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। प्रदेश में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना हिंदूवादी संगठनों को मिलने के बाद क्षेत्र में बवाल हो गया। देर रात लोगों ने विशेष समुदाय की दुकानें तोड़ दी, वहीं थाने में भी तोड़ की गई। भारी तनाव के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। वहीं बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। घटना में हुए पथराव के बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। उसके बाद कार्यकर्ता कोतवाली के बाहर ही धरने पर बैठकर उधर हिंदू संगठन घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे और हंगामा करते हुए कोतवाली के सामने पहुंचे और वहां भी नारेबाजी की। कुछ लोग एक मस्जिद के सामने भी नारेबाजी करने लगे। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हिंदू संगठन के लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की के बीच आरोपी को थाने से बाहर निकलने को लेकर हिंदूवादी संगठन कोतवाली के बाहर हंगामा कर रहे थे। कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि आरोपी को बाहर निकाला जाए। कार्यकर्ताओं ने जबरन थाने में घुसने का प्रयास किया। इसको लेकर पुलिस से जमकर धक्का मुक्की हुई। डेमोग्राफी बदल रही है, लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने उचित मंचों पर इसका विरोध किया है, हमने लिख करके भी दिया प्रशासन को, शासन को, सभी को दिया है। और उसकी यह परिणति है कि इतनी बड़ी घटना नैनीताल के अंदर हुई है, जो कि नैनीताल इतना शांत शहर है, पूरे देश के अंदर नैनीताल का एक नाम है। नैनीताल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बाहर से आए हुए कुछ लोग अपने अधर्मिता को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और उनकी अधर्मिता को किसी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। और जो आक्रोश आज नैनीताल के लोगों ने, नैनीताल की संभ्रांत जनता ने, बुद्धिजीवियों ने आज स्वयं अपने बाजारों को, अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके दिखाया है। और अभी भी आप देख सकते हैं, तल्लीताल हो, मल्लीताल हो, अपने माननीय अधिवक्ता लोग हैं, सारे लोग उस विरोध प्रदर्शन में हैं। सारे शहरवासी, व्यापारी, होटल, एडवोकेट्स, सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नैनीताल में आज तक कभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई जो विशेष समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर अशांति का वातावरण फैलाया जा रहा है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जो आरोपी है वो अनसेफ जोन में उसका घर है और आज तक उसका अनसेफ जोन में घर किस कारणों से बचा, और उस पर निश्चित रूप से 1 या 2 दिन के अंदर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हद है, बहुत अमानवीय है और रूह कपा देने वाला है ये पूरा घटनाक्रम। और निश्चित रूप से अपराधी जो कोई भी है, जिस किसी भी समाज का है, उसको कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। एक उदाहरण पेश होना चाहिए। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। रोजाना के हिसाब से समाचार पत्र आप देख लीजिए, पटे पड़े हैं। प्रदेश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं और तो और स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहाँ बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन और अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज। घटना कल रिपोर्ट हुई, इसका पुलिस ने संज्ञान लिया और इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है और कानून अपना काम इसमें करेगा। जो कठोरतम कार्रवाई जो कानून में है उसमें की जाएगी। और दूसरी ये बात कि इस घटना को लेके किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर मंडल में कहीं भी ना हो,
इसमें सभी एसएसपी से, डीएम से मेरी खुद बात हुई है। ऐसे स्थान जो किसी भी तरह से संवेदनशील हैं वहाँ पे विशेष चौकसी। नैनीताल में जो लोग आ रहे हैं, बहुत सी जगहों पे हमारी सीमा अन्य राज्यों से लगी है, यूपी के विशेषकर कुछ ज़िले हैं, ज़रूर देख लिया जाए कि कहाँ पे आ रहा है। किसी प्रकार के अराजक तत्व किसी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, किसी तरह के वायलेंस को अंजाम देने के लिए ना आ सकें, इसके लिए सघन वहाँ पे चेकिंग की जाए। वही बवाल के हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया कि आज भी नैनीताल बंद रहेगा, शहर में कहीं भी दुकानें नहीं खुलेंगी। वही दुष्कर्म आरोपी 76 वर्षीय ठेकेदार उस्मान को पुलिस ने हल्द्वानी बेस अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। इस दौरान वकीलों और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति भी देखी गई। वकीलों ने आरोपी की पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच शहर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बुधवार रात हुई इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया था, जिसमें कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। एसपी सिटी ने बताया आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है और जांच जारी है। शासन ने लोगों की शांति बनाए रखने और अफवाहों की अपील। दुर्भाग्यपूर्ण घटना मल्लीताल थाना क्षेत्र की थी। पीड़ित परिजन मल्लीताल कोतवाली में आए, द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये कहा गया कि 12 अप्रैल को एक अबोध बच्ची एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे पुलिस तुरंत एफआईआर की। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इस समय पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई की गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। नैनीताल का जो प्रकरण हुआ है, इसको हम लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ये एक घिनौनी हरकत है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात देखने में यह है कि यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि एक विशेष के देखें ये कृत्य किया, हाँ तो ये कहना है कि इसमें धर्म विशेष या कोई जाति विशेष न देखकर जिसने ये कुकृत्य किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो महिला के अध्यक्षा ने जो कदम उठाया उनका सराहनीय है। हम चाहते हैं उदाहरण इन सब मामलों में ऐसा दंड दिया जाए, एक उदाहरण स्वरूप दंड दिया जाए, जो आने वाला आदमी इस प्रकार के कृत्य करने से पहले सोचेगा इसके बाद मुझे सजा मिलने वाली। देखिए, ये जो नैनीताल में जो ये कलकर ये बहुत ही बड़ा दुखद प्रकरण आया है। ये जो कुकृत्य किया गया वो बहुत ही दुखद है, उससे पूरा उत्तराखंड शर्मसार है। बच्ची के साथ कुकृत्य बहुत ही शर्मसार कर देने वाला कुकृत्य है, उससे सभी लोगों मन में एक माहौल है और जो कानून प्रणाली है वो कार्य। श्री पुष्कर स्वामी जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि व्यक्ति के अभियुक्त के खिलाफ उसके घर पे बुलडोजर से उसके घर को ढहाने का कार्य किया जाएगा और मामले को पूरी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाएगा और इसका पूरी तरह से संज्ञान लिया जाएगा और किसी भी प्रकार से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गुरु को नैनीताल में हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर मॉल रोड में जुलूस निकाला और फिर कुमाऊं के आयुक्त दीपक रावत कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। दुष्कर्म की घटना के विरोध में व्यापारियों ने नैनीताल में होटल और दुकानें बंद रखी। नैनीताल और हल्द्वानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भी विरोध जताया। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला है जब खड़े हुए हों। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही भाजपा के मौजूदा विधायक सिंह चौहान अपनी ही सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल तय कर चुके। बिगड़ती व्यवस्था को अगर जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो इसके पर गंभीर साबित हो सकता है। उत्तराखंड की रिपोर्ट। तो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी पूर्व मुख्यमंत्री तो कभी मौजूदा विधायक। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है, कितनी तेज हो रही है। अगर करंट विधायक किसी पुलिस से ये कह रहा है आधे घंटे से इंतजार रहा हूं तो 15 मिनट लाइन हाजिर हो जा रहा है। अगर किसी वारदात को लेकर जनता सड़क पर है, उस पर गिरफ्तार और उस पर जो और कठोर कार्रवाई हो सकती है वो भी की जाए। तो सरकार का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन तब भी एक सवाल लगातार बना हुआ है।
लोगों को नीचे उतर सड़क पर आने की जरूरत, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारा संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद कंपारन जी हैं प्रदेश कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत। जयप्रकाश जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के, आपका बहुत बहुत। तन्मणि डोभाल जी राजनीति विश्लेषक। संजीव जी, सवाल देखिए, जो सरकार का पक्ष होता है, जो पूछा जाता है, विपक्ष लगातार आपसे सवाल पूछे, कई बार आपके मंत्री विधायक पूछे, और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा विपक्ष सवाल पूछे और सरकार के अंदर भी लोग सरकार से, तब एक अच्छे से राज्य को मैनेज चलाया जा सकता है। या किसी चीज़ को आप जब हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा, कोई खामियां हो सकता है कहीं कहीं रह जाती हों, जब तक आप उन्हें नहीं पकड़ेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। लगता है धामी 2.0 में तो काम बहुत अच्छा था, आप लोग भी कह रहे हैं। जी संजीव जी, बात को रखें। आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज अंतर। विशाल जी, देखिए, इस तरह से एक बहुत ही मैं सोचता हूँ दुख और रोष का विषय है, जिस प्रकार से एक दरिंदगी हुई है और उस वैश्विक जिंदगी को इंस्टेंटली उसको सजा मिले, उसके लिए कोर्ट की उसकी सुनवाई बात करी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया, बाल आयोग द्वारा भी इस पर संज्ञान लिया गया है। और मैं सोचता हूँ ऐसे वैश्विक का जो भी अवैध निर्माण है के ऊपर भी इंस्टेंट कार्यवाही की जा रही है। और देखिए, जिस प्रकार से भी कुछ एक लंबे में से लगातार एक बात बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जिहाद चलने नहीं दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के जिहाद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर हम लोग लगातार अपना आक्रोश भी व्यक्त करते आए हैं, अपनी चिंता भी व्यक्त करते आए हैं। और चाहे लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, चाहे डेमोग्राफिक चेंज की बात करें, ये सारी घटनाओं को हम इसी जिहाद से जोड़कर भी देखते। आप ये देखिए, जितनी भी घटनाएं हो रही, उनके पीछे धर्म विशेष की भूमिका सामने आ रही है। ज्यादातर जो घटनाएं हो रही, उसमें जो व्यक्ति, जो भी आरोपी और जो भी मैं सोचता हूँ मैं संजीव जी आपकी माफी के साथ आपको रोकूंगा, लेकिन एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है। जी विशाल जी, एक मैं बात पूरी करूँ। जो भी उसमें थी वो ज्यादातर भर के लोग उत्तराखंड के रहने वाले, न उत्तराखंड के वासी। हम लोग लगातार जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक चेंज के बारे में लगातार चिंता कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी इन जिहादियों का लगातार समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो अभी आपके चैनल पर ही बड़ी एक मार्मिक सी बातें बोलने का मैं सोचता हूँ दुस्साहस कर रही थी, वो वही प्रवक्ता हैं जिन्होंने अभी दिनों पहले जिहाद को जस्टिफाई किया था, जिहाद को अप्रिशिएट किया था, जिहाद के लिए बोल रही थी जिहाद होना चाहिए। पिछले दिनों जिस समय अग्निवीर की बात हो रही थी, अग्निवीर को आतंकवादी बोल रही थी। और अभी जिस प्रकार से धर्म पूछकर हत्याएं हो रही हैं, तो मैं सोचता हूँ ये लोग ऐसे जो तत्व हैं उनको लगातार शरण दिए हुए हैं। ऐसे लोगों को जब जस्टिफाई करने का यदि आप लोग काम करेंगे, ऐसे जिहादियों का यदि आप जस्टिफाई करेंगे, ऐसे लोगों को यदि आप शरण देने का काम करेंगे, तो मैं सोचता हूँ ये उत्तराखंड के और उत्तराखंड की आबो हवा के लिए भी अच्छा नहीं है। उत्तराखंड पूरी तरह से टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। अभी टूरिज्म सीजन आरंभ होने को ही है, 1-2 मई की बात है, मतलब यानी कि टूरिज्म का 17 एक तरह से आरंभ हो रहा है। हमारी चारधाम यात्रा आरंभ हो रही है और इस प्रकार की जो जघन्य घटनाएं, दुर्घटनाएं और कुकृत्य यहाँ पर हुए,
वो यहाँ की आबो हवा को दूषित करने का, आबो हवा को खराब करने का, यहाँ की इकोनॉमी को डिरेल करने का, यहाँ का जो एक बड़ा वर्ग जो टूरिज्म के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहता है, उसको उसकी रोजी रोटी के ऊपर एक कुठारघात और कुप्रभाव करना लाने का एक, मैं सोचता हूँ, सोची समझी षड्यंत्र के तहत यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हमारी सरकार भी बहुत पैनी दृष्टि बढ़ाए हुए है, उनके ऊपर कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं और ऐसे लोगों को उसका सत्यापन करने की कार्यवाही भी लगातार की जा रही है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का उत्तराखंड की आबो हवा को खराब करने का मंसूबा पालकर यहाँ आएगा, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा चलिए ठीक है, ठीक है अंजाम संजीव जी ठीक है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूंगा। प्रमोद जी, कार्रवाई भी करनी। प्रमोद जी कुछ बोला आपने? नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करता हूं। प्रमोद जी आप बताइए, देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी यही कहना है, आप लोगों ने जिहाद को जस्टिफाई किया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद जी। अरे विशाल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस तरह से कानून व्यवस्था चारों ओर से चरमाई हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होना ये आम सी बात है। आप देखें, आप तो जो है जिहाद की बात कर रहे हैं और अभी ये कह रहे थे कि वो जो प्रवक्ता है, अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सा प्रवक्ता उनके सामने खड़ा होकर के देख ले, बहुत विद्वान हमारी प्रवक्ता है। आपको शिक्षा दीक्षा से आपका लेना देना। चलिए संजीव जी उनकी बात पूरी है, फिर आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी होगी। आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है? संजीव जी जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। अरे क्या त्रिवेंद्र जी कांग्रेस के लोग हैं? क्या मुन्ना चौहान जो इतने सीनियर विधायक हैं वो कांग्रेस के लोग हैं? अरे इस प्रदेश को बेचने का काम आपने किया। आपका शासन सिर्फ और सिर्फ खनन का काम, शराब का काम, इस नदी नालों को कैसे बेचा जाए उसका काम कर रहा है। कानून व्यवस्था सिर्फ आपकी जो है, आज कानून व्यवस्था के नाम पर पूरा प्रदेश ध्वस्त है। आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन बलात्कार की घटनाएं, जिस तरह से कुकर्म की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हो रही हैं। निश्चित रूप में ये बहुत बोलने में भी बड़ा अजीब सा लगता है और बड़ा शर्मसार प्रदेश होता है। और लोगों का आक्रोश आपने देखा, नैनीताल जैसी शांत वादियों में जहां लोग श्रद्धा विश्वास के साथ में पर्यटन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह के कांड जो हो रहे हैं, ये इस प्रदेश के लिए बहुत ही, मैं समझता हूं कि खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खाली कांग्रेस करते रहते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि 7 साल से कांग्रेस जो है शासन में नहीं है और कांग्रेस के शासन में इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रदेश पूर्ण रूप से ये जो है जूनियर लोगों के हाथों में है। ये प्रदेश पूर्ण रूप से खनन माफियाओं के हाथ में है। ये प्रदेश पूर्ण रूप से शराब माफियाओं के हाथ में है। शासन व्यवस्था ध्वस्त है, प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और आप कहते हैं कि क्या कहते हैं जो है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब कोई कांड कर देता है उसके बाद आप कहते हैं हमने सस्पेंड कर दिया। जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद आप कहते हैं कि हमने उसका निस्तारण कर दिया। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की बुराई करने के बजाय लोगों ने तुम्हें जो है इस प्रदेश की शासन सत्ता को चलाने के लिए दिया। आप इस पे ध्यान दीजिए जी। चलिए, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आपने आपकी ही तरफ से मैं देखा, यूकेडी की तरफ से बयान आया कि भाई बाहरी लोग बढ़ते जा रहे हैं, इन पर रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के माननीय प्रवक्ता जी को सुन रहा था, इन लोगों ने आपस में चर्चा करके सामुदायिक व्यवस्था सुनिश्चित कर दी कि सांप्रदायिक है, ये है वो है।
आप ये देखिए कि प्रदेश के बनने के बाद दोनों पार्टियों की सरकारें यहाँ रही, इन लोगों ने बाहरी राज्य से आने वाले जो लोग थे वो क्यों नहीं रोके? आपने भू कानून क्यों नहीं बनाया? आप एक अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाकर नहीं बच सकते। आपने और बाहरी लोगों के घर पहाड़ों पर क्यों बनाए? इसका जवाब आपको जनता आज नहीं कल देना होगा। आपको जिस तरीके से जिहादियों को आप बोल रहे हैं जिहादी गुजरे हैं, ये जिहादी भी अगर हैं आपकी वजह से बन गए हैं। अगर अपराध हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं। क्यों इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने प्रदेश में नहीं की कि आप सख्त कानून लाते? भू कानून आज जो लूला लंगड़ा भू कानून आप लेकर आ रहे हैं, एक अपराधी के घर पर लाकर ये नहीं कह सकते कि अपराधी डर जाएगा। अपराध क्यों हो रहे हैं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो कौन लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं? आपके प्रवक्ता खुद कह रहे थे कि तो पहाड़ के लोग नहीं है जो अपराध कर रहे थे। हमारे घरों में तो आज भी ताला नहीं लगता है। और आपको कई चीजें ऐसी होती है कि जो आज हमारे घर पे देखिए जाकर आप गाँव से जाकर ताला नहीं है, ताला आज भी नहीं मिलेगा आपको। हालांकि वहां से मंदिरों से अब घंटियां बर्तन ये सब लोग चोरी कर रहे हैं, और चोरी करने वाले हमारे विशेष समुदाय के लोग नहीं है, उसमें हिंदू भी शामिल है। और बाहरी जिलों के जो प्रदेश की जो बाहरी सीमाएं लगी हुई हैं उसमें और जिलों के जो हमारी जिले सीमावर्ती जिले हैं उनके सारे लोग शामिल हैं। वो हिंदू मुस्लिम ईसाई का खेल नहीं है, वो चोर है, अपराधी है, बलात्कारी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज जो हम कह रहे हैं जय श्री राम, इनको फांसी पे लटकाओ, फांसी पे तो उनको लटकाना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार की हालतें पैदा करती हैं। आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, हमारे भाई के रोजगार सुरक्षित नहीं है। आप वोटों का प्रोटेक्शन के लिए आप ये कहोगे, आपके बताइए, आपने केदारनाथ धाम की यात्रा चल रही है, आपके प्रवक्ता से ये बताएं कि आपने क्या वहां पर आपने बयान देकर किसी तक ली कि बाहर के लोग नहीं घुसेंगे? आपने स्थानीय लोगों को कितने आवंटन किए दुकान है, और दुकानों में आपने इतनी फैब्रिक दुकानें क्यों नहीं बना के दी उन्हें? आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए कि खाली मंदिर जी की आरती कराने से, केदारनाथ की आरती कराने से वहां के स्थानीय लोगों के रोजगार सुनिश्चित नहीं होते। मंदिर में आरती तो उनसे ज्यादा मैं करता हूँ, हमारे लोग करते हैं, तो उससे क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? मैं बद्रीनाथ केदारनाथ के बाहर बैठ जाऊं और कहूं कि मेरी शिक्षा नीति बदल जाएगी, मेरी आपने देश की शिक्षा नीति चौपट करके रख दी है। आप ये भी क्यों नहीं कहते कि 18 साल तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कंपल्सरी पड़ेगा, उसको रोजगार के लिए नहीं जाने देंगे। चलिए बिल्कुल जयप्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं इसका जवाब भी लूंगा, आप सब बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका सीधे रुख करेंगे जरा रतनमणि डोभाल जी का, फिर जो सवाल यूकेडी के प्रवक्ता ने पूछे उनका जवाब भी लेंगे संजीव जी से। रतनमणि जी, उत्तराखंड में जो बात यूकेडी ने, जो बात कांग्रेस ने, जो बात बीजेपी ने की, सब लोग कह रहे हैं कि बाहरियों ने आकर उत्तराखंड को खराब करने की कोशिश की, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने भी यही किया, बाहर से ला के लोगों को बसाया, यहाँ से ले जाके लोगों को बाहर बसाया। देखिए विशाल जी, मैं कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यूकेडी हो, मैं उत्तर नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोग भी बाहर जाते हैं, हमारे लोग बाहर हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं जी बिल्कुल, और जहाँ वो सर्विस कर रहे हैं तो वो वहीं के हुए जा रहे हैं। हम भी आए हैं, हम भी अपने माँ बाप को छोड़ के, घर छोड़ के आए, रोजगार की तलाश में आए हैं, तो हमने भी उनको छोड़ा, हम यहाँ पर हैं। हमारे कोई मुंबई में है, कोई बंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई विदेश में है, कोई थाईलैंड में है, बस गए हैं लोग। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो नैनीताल में जो घटना हुई है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, उसके जितनी निंदा की जाए वो कम है, भर्त्सना योग्य है वो, और मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को किसी धर्म विशेष से जब जोड़ देते हैं तो वो तकलीफ दे होती है। और ये मैं कह रहा हूँ उसी नैनीताल में जब ये बात आती है तब मैं नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन जो लोग हैं वो कानून वो फैसला करेगा ना। अगर उसने कुकृत्य किया है उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। कोई सरकार उसके लिए कोई नया कानून भी बनाना चाहे तो बनाए, हम उसका स्वागत करेंगे।
लेकिन आप भीड़ को वो दे दें सारा कि कानून का फैसला भी यही करेंगे कि कोई घटना हो गई है, लोगों के घर जला दोगे, लोगों की दुकानें जला दोगे, जिनका उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो भी उस घटना जितनी निंदा उसकी होनी चाहिए, वो ये भी निंदनीय है। फिर आपका सरकार कहाँ है, आपका प्रशासन कहाँ है? और वो ऐसी जगह में जहाँ आपका हाई कोर्ट भी है, बनता है, जिला मुख्यालय कमिश्नरी वहां पर है, और उसके बाद आप लोगों को इस तरह से जो वो भड़काने के लिए अवसर देते हैं, वो भी निंदनीय है। क्यों आप इस तरह के पूरा आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार रेज कर रहे हैं उसको कि धर्म विशेष का, धर्म जिहाद का, लैंड जिहाद का। अब जब से हमीद जी आए हैं उन्होंने शुरू किया, लैंड जिहाद भी किया, मजार जिहाद भी किया और लव जिहाद भी किया। ये जिहाद पर आपने कार्रवाई क्या की है? कोई एक आप बताइए कि हमने ये इनको रोकने के लिए ये काम किया है। वो तो हो रहे हैं, और वो उसमें किसी हिंदू ने नहीं किया है, तो आप अब ये बता दीजिए कि जब से हम ये आए कि किसी हिंदू पे ये आरोप नहीं है कि उसने बलात्कार किया। कोई हिंदू बलात्कार नहीं करता, यही लोग करते हैं। तो ये इस तरीके से उसका ध्रुवीकरण करना अपनी सियासत के लिए ये भी निंदनीय है। जितना वो निंदनीय घटना है तो उसकी कठोरतम सजा उसको मिलनी चाहिए। कोई विशेष अदालत आप बना सकते हैं, वो सरकार को अधिकार है, वो हाई कोर्ट से इसका निवेदन कर सकते हैं, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी सजा नैनीताल को क्यों दे रहे हैं आप? उसकी सजा उसके पड़ोसी को क्यों दे रहे हैं? उसकी सजा उसके परिवार को क्यों दे रहे हैं? जिसने अपराध किया, वो मेरा बेटा कोई अपराध करके आया तो घर मेरा उजाड़ दोगे बुढ़ापे में? ये ठीक नहीं है। ये हमारा कम से कम जो संविधान है, संविधान में जितने वो कानून की किताब है, हमने नहीं देखा कि इस तरह से कोई बात होती है। अब आप कह रहे हैं कि हम बुलडोजर से उसका घर भी उजाड़ देंगे। अब उजाड़ दीजिए, आप सत्ता में हैं तो, लेकिन कल जब आप पर आँच आएगी तो वो जवाब भी आपको देना है। तो ये ठीक नहीं है जिस तरह से हो रहा है। और वो लड़की कह रही है कि भाई इसने गलत किया है, इस सब कुछ हो वहाँ हंगामा, वो रोक रही है भीड़ को कि भाई आप हिंदू क्यों कर रहे हैं इस पर। और इसीलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पुलवामा में हमारे लेफ्टिनेंट उसकी हत्या हो गई है, विनय नरवाल की, और उसकी पत्नी ने भी ये कहा कि भाई इसको हिंदू मुस्लिम के पे अटैक करने की उसकी हमारी मंशा नहीं है, मेरी मंशा नहीं है। मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह उसको ट्रोल कर रहे हैं इनके लोग, मुहिम चला रखी है उसके खिलाफ। मतलब जो विधवा हुई है, परसों 6 दिन के वो शादीशुदा बेटी है और उसने पति खो दिया है, वो भी लेफ्टिनेंट, वो देश की सेवा करने के लिए कह रही है कि मैं भी वो सेवा में जाने के लिए तैयार हूं। आप उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो सियासत है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा आज अगर कोई खतरा है तो इस सियासत से खतरा है। इससे बचा जाना चाहिए। हमारे बहन बेटियों को भी बचना चाहिए। नैनीताल में क्या बीजेपी, वो मैं नहीं छेड़ना चाहता था, जब इस तरह बात, वो जो मंडी समिति का जो चेयरमैन था उसने क्या किया था, उसका क्या हुआ आज तक? हम अंकिता भंडारी को तो आज तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। वो कौन थे? वो उसमें कौन सा जिहादी था? उसमें तो सारे सुसंस्कृत सनातन संस्कृति के लोग। चलिए जवाब लेते हैं अब जरा। ये मतलब आप ले जाओ। बिल्कुल रतनमणि जी, ये संजीव जी जवाब लेते हैं। संजीव जी, कई आरोप आप पे लगाए जयप्रकाश जी ने, कई चीज़ें आपके सामने राजनीतिक विश्लेषक ने हमारे साथ जो जुड़े रतनमणि डोभाल जी उन्होंने रखी, और कई सवाल से पूछे प्रमोद जी ने भी, कांग्रेस प्रवक्ता ने। अब एक एक करके आपको जवाब देना है। अनम्यूट कर लीजिए संजीव जी, अनम्यूट कर लीजिए। विशाल जी, जिस तरह से रतनमणि डोभाल जी उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उस आरोपी का पक्ष ले रहे थे, आरोपी के लिए उसको महिमा मंडित करने का काम कर रहे थे, और बार बार कह रहे थे कि उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उसका अगर
कोई भी विशाल जी ये व्यक्ति, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपके कोई कहने पे कोई झूठ भी बोल रहे हैं, कोई आपके भी कहने पे कोई ये भी तो कहा मैंने। व्यक्ति यहाँ पर ये उत्तराखंड विशाल जी आप में बताइए, कोई ये भी बिल्कुल गलत ना, कृत्य बिल्कुल, करेगा आप तो महिमा मंडन नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हर चीज कानून के हिसाब से होनी चाहिए। जो बात आप कर रहे थे उसी का थोड़ा अपने अंदाज उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि भाई कानून के दायरे में रहकर ही सब कुछ हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जिहादियों को लगातार संरक्षण देते रहते हैं, अरे आपकी जो सरकार दे रही है, लगातार आपको लव राजनीति करनी लैंड है, और आपने क्या किया जिहाद अब वालों तक? को लगातार वो बताओ ना। संरक्षण देते हैं। और जो जिस तरह से अभी आपने बात कही कि मजारों का जो अवैध मजारे थी उसको यदि ध्वस्त किया गया तो उससे क्या मिल गया श्रीमान जी, 144.5 हजार एकड़ भूमि पूरी तरह से मुक्त कराई गई है, जिसका उपयोग कुछ अच्छे सकारात्मक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाने वाला है। और जिस तरह से जब हम अतिक्रमण को ध्वस्त करने हल्द्वानी में जाते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी और यही जो तमाम विपक्ष के लोग और ये जिस तरह मैं आऊंगा आपके पास, जिस तरह से ये कांग्रेस बैठ जाते हैं यहाँ पर सरकार को कूटने के लिए, सरकार को गलियाने के लिए यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये उन लोगों का संरक्षण करते हैं जो पुलिस पर पथराव कर रहे होते हैं, जो पुलिस पर गोलीबारी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों का ये लोग संरक्षण करने का काम करते हैं, उनको प्राश्रय देने का काम करते हैं। ये हमारी सोसाइटी के लिए नासूर हैं। ये ऐसे दल, ये हमारी पार्टी के लिए, ये हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा के तौर पर हमें इन्हें देखना चाहिए। वर्मा जी आपको कार्रवाई करनी है, अगर ऐसा कोई भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और अभी मेरे यूकेडी के मित्र शिक्षक की बात कर रहे थे, तो उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश है जहां नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हम उत्तराखंड पहला राज्य बना है, जहां कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक तमाम शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। पूरी किताबें हम लोग मुफ्त दे रहे हैं, पूरी शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं। और जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी पिताएं हैं, उनके लिए जो बैचलर जब 12वीं क्लास ऊपर जाती है, बैचलर की डिग्री हासिल करने के लिए भी उनकी शिक्षा स्कॉलरशिप देने का भी उनकी सुरक्षा को लेकर भी आप थोड़ा बता दीजिए ना। सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा बताइए जी। मैं कह रहा हूँ उनकी सुरक्षा, पढ़ाई तो आप करा रहे हैं, चलिए इसमें नो डाउट, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना सबको। सबका सवाल है कि भाई बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे है। विशाल जी देखिए, उन्होंने अभी एक शिक्षा की बात करी थी तो मैं शिक्षा का भी जवाब दिया। उन्होंने अभी बात करी थी कि वो जो जस्टिफाई कर रहे थे उस आरोपी को, तो मैंने उनकी बात का भी जवाब दिया। और अभी आपने सुरक्षा की बात करी तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हमारी जो बहनें हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा नारा है उसको पूरी तरह से साकार करने की दिशा में हमारी सरकार लगातार है। अब बेटियों को शिक्षा देना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। बेटियों को उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, तमाम एनजीओ के माध्यम घर बैठे रोजगार है और उनको लगातार शिक्षा का स्तर उनका बढ़ता रहे। उसके लिए उनको स्कॉलरशिप देने की बात हो चाहे अन्य बात हो, तो सरकार हम लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से अभी मैंने एनजीओ की बात करी तो 50 से लेके 80% तक सब्सिडी देने वाला भी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। हमारी मातृशक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर हमारी मातृशक्ति को 30% आरक्षण क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। तो हम अपनी बहनों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए पूरी तरह से सजग हैं। उनकी चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे हम उनका आर्थिक स्तर देखें, हमारी मातृशक्ति सदृढ़ होगी, आर्थिक रूप से संपन्न होगी तो घर भी सुदृढ़ होगा, घर भी आर्थिक रूप से
संपन्न होगा और परिवार भी संपन्न होगा। यह तमाम तरीके से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। चलिए ठीक है, मैं संजीव, मैं रुकूंगा। प्रमोद कुछ कहना चाहते हैं? प्रमोद जी, वो भी ठीक है संजीव जी, समय की बाध्यता है संजीव जी, मैं माफी चाहूंगा, समय की बाध्यता है। प्रमोद जी, वो कानून लागू करने मैं रुक कर रहा हूँ प्रमोद जी का, मैं बीजेपी प्रवक्ता से माफी चाहूंगा, लेकिन प्रमोद जी के पास चलूंगा। प्रमोद जी, आप संतुष्ट हैं जो जवाब दिए बीजेपी प्रवक्ता? देखिए विशाल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था पर सवाल है, वो यूसीसी पे की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पे सवाल है, वो मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं। देखिए ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये तय है कि जब भी देखो, वैसे तो अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अपराध जो करने है उसकी कोई, वो तो अपराधी होता है। लेकिन जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध होता है तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिलने का काम हो गया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन तो लोगों को बांटने का है। अप्रिशिएट करो आप इनको, हैं अप्रिशिएट करोगे प्रमोद जी इनको? संजीव जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। उसको आप संजीव जी अप्रिशिएट कर रहे हो, आपने शर्म नहीं आ रही है आपको? अगर वो नैनीताल में बुलडोजर, आपका स्वागत है आपका, लेकिन वो हत्या करके यहाँ कब जाएगा? आप हाल से जाके उतारोगे क्या इसकी? राज्य मंत्री हैं, उनके घर में वो बुलडोजर कब जाएगा? और अभी मंडल के आपके हरिद्वार जो वो पकड़े गए, जो मंडल में जो आपके पदाधिकारी थे जिन्होंने वो बालिकाओं का शोषण उनके साथ में किया, उनके घर में बुलडोजर कब जाएगा? थोड़ा ये भी पूछ लीजिए कि ये बुलडोजर सिर्फ जो है इनके लोग के लिए। अभी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, अरे हम ये कहना चाहते हैं बेटी बढ़ भी जाएगी और बेटी बच भी जाएगी। आप बचने दोगे, पढ़ने दोगे तब ना, अपनी नजर तो हटाइए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर आपको लोग देख रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, आप देखें अभी प्रदेश में आज से अभी इतनी बड़ी यात्रा चली है और लोग, असंख्य लोग यहाँ बहुत सारी मनोकामना को लेकर के आते हैं। उत्तराखंड आकर के वो देखते हैं घंटों जाम की स्थिति है। कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ है थोड़ी। आप ये बताओ, अपराधी जब घटना को घटित कर देता है, आप उसको कहते हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करना, किसी को हटाना और दंडित करना अलग प्रक्रिया है, लेकिन कानून व्यवस्था कैसे सुचारू हो, कैसे करके लोगों को जो है सुविधा दी जाए। भाई नैनीताल इस समय पर्यटक सीजन, बिल्कुल, और सबसे बड़ा नुकसान प्रमोद जी, मैं तो सारे प्रवक्ताओं जो लोग हमारे साथ जुड़े, सबसे बड़ा नुकसान तो ये पर्यटन को ही हो रहा है। नैनीताल में अगर ऐसी घटना होगी तो लोग डरे सहमेंगे। 3 दिन से अगर नैनीताल चल रहा है, नैनीताल अगर 3 से बंद है तो नैनीताल का जो स्थानीय व्यक्ति है उसकी पेट में तो आपने लात मारने का काम कर दिया। भाई इसमें जो है आप बताएं ना कि आपकी कानून व्यवस्था, हाँ आप उसको ठीक कर। हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, और भी देखिए जो व्यभिचार करने वाला जो व्यक्ति है, व्यभिचार करने वाले व्यक्ति की कोई ना तो उसका धर्म है ना उसकी जाति है। व्यभिचार कोई भी जो भी करता है उसको दंडना चाहिए, लेकिन उसमें आप अगर हिंदू और मुसलमान करके उसको देखने का काम करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें कहते हैं कि जो भी कर रहा है, आप जो गलत कर रहा है उसको समान उस पे जो है वो करें। भंडारी इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हुआ, उस पे आज तक आपने कुछ नहीं किया। अभी वो दुग्ध विकास का आपका ही बगल का ही आप मोती हल्द्वानी जिले में वो है, वो अभी बाहर हैं। तो ये जो द्वयम दर्जे की जो ये बात है, इस तरह की बातें ठीक नहीं है। पहले अगर आपके घर शीशे के तो पत्थर दूसरे के घर में मत फेंकिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह से प्रार्थना करता हूँ कि जो है पर्यटक है हमारे यहाँ इस समय तीर्थाटन और पर्यटन की ओर लोग आ रहे हैं। लोगों को सरकार अच्छी सुविधाएं मुहैया करे और तमाम जितने विवाद ये हैं, इन विवादों को समाप्त करने का काम करे, या इसको बढ़ाने के, भाई इसको जो है हिंदू मुसलमान करके अगर आप इसको बढ़ाने काम करेंगे तो ये इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अंदर की बात अगर आप करेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ उत्तराखंड के बहुत सारे लोग अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, जैसे
डोभाल साहब ने कहा, निश्चित रूप में ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये लोग भी हमारे यहाँ करके काम कर सकते हैं और हम भी बाहर करके काम करते हैं। हमें अपने अंदर बाहर के चक्कर में न फंस कर के ये सरकार जो है कानून को ठीक करे, ये मांग करते हैं। चलिए, केंद्रीय प्रवक्ता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश, आप कैसे देख रहे हैं? जयप्रकाश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट कर लीजिए प्रकाश जी, अनम्यूट कर लीजिए। प्रकाश जी आइए, आपकी आवाज आ रही है अपनी बात को? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कह रहे थे अंदर बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। आपने हिमाचल का उदाहरण देखिए, वहाँ अपराध कितना कम है। आज भी अपराध वहाँ पर इसलिए नहीं है कि वहाँ पर भारतीय लोग जो पहाड़ी जिले हैं उन पर नहीं गए हैं। आप जरा जाके देखिए ना, हिमाचल घूम के आइए। और फिर हम भी तो जाते हैं बाहर, तो हम जा रहे हैं, यहाँ पर कामगार आ रहा है, वो अपने घर बना रिसोर्ट बना रहे हैं, फिर वो पैसे के लालच में लालच करके रिसोर्ट बना के अनैतिक काम कर, नशे पार कर रहा है। अनैतिक कामों में आपने देखा हत्याकांड अनैतिक कामों में हुआ है और ये पूरे प्रदेश में जारी है। आप अपने आप कान खोलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, सरकारों सत्ता पे हमें लेना देना नहीं है। ये राज्य का गठन हमने किया था, इसका ब्लूप्रिंट भी हमारे पास है। हम लोग ये खाली हवाई बातें नहीं करते कि आज नैनीताल जलेगा, कल उधम सिंह नगर जलेगा, कल हरिद्वार जलेगा, परसों देहरादून जलेगा और फिर हम देखेंगे कि आपके अगर यदि कोई संगठन ये बताते अंकिता हत्याकांडों में साथ दिया। पूरी जनता उत्तराखंड की पढ़ी लिखी है, सब जानते हैं कि आपने क्या कर रहे हैं, आप कौन से संगठन से काम करते हैं। केवल वोटों के आप लोग राजनीति करते हैं। अपराध को भी अपने लिए अपने पक्ष में मोड़े, खुद अपराध करवाओगे और फिर अपने पक्ष में मोड़ोगे, ये कहाँ की राजनीति है? जय संजीव जी, जल्दी से जवाब दीजिए। फिर से वो कह राजनीति लाभ के लिए और तमाम चीजें आप पर आरोप लगा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, तब आपकी आवाज हम तक आएगी। विशाल जी, जो अभी यूकेडी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये वही लोग हैं जिस समय आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, पर हमारी मां शक्ति ने उसमें अपनी विशेष भूमिका निभाई और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हमारी सरकार ने अभी तमाम आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा करी है और इम्प्लीमेंट करने का काम किया। ये एक तरह से हमारे आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में भी हम इसको देखते हैं। और ये जो अभी यूकेडी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो आंदोलन के समय एक नारा दिया करते थे कि दिल्ली दूर और पेचिंग पास। ये उसी कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये कम्युनिस्ट विचारधारा को बिलोंग करते हैं, ये चाइना के समर्थक हैं। ये तमाम उस समय भी वही सोच थी, आज भी इनकी वही सोच है, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा की जो लोग हैं ये इनको विकास से दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये तमाम इनकी जो राजनीति का एक फोकस है वो एक तरह से क्षेत्रवाद तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। जबकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मुंह मोड़ लेते हैं, तो विकास की बात करते हैं तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। इनको केवल और केवल समाज को बांटने से मतलब है। इनको केवल और केवल उत्तराखंड को डिफेंड ये लोग करते हैं। उत्तराखंड में यहाँ के वातावरण को कैसे किया जाए, इनको मतलब अभी इस तरह से जिस तरह से जो आरोपी हैं, आरोपी का ये लोग एक तरह से लेकर बैठ गए हैं। मैं सोचता हूँ जब आप अपराधी को महिमान्वित करेंगे तो ऐसे लोग के हौसले बुलंद होंगे और ये मैं सोचता हूँ समाज के लिए भी उचित नहीं, प्रदेश के लिए उचित नहीं और देश के लिए उचित नहीं है। जब इस प्रकार के तत्वों को जो धर्म पूछ के बांटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को यदि आप महिमा मंडित करेंगे तो मैं सोचता हूँ ये हमारे समाज के लिए इस तरह से आप विखंडन के और समाज को लेके रहे हैं। ऐसे तत्वों का कतई उनको
बढ़ावा देना चाहिए, ना ऐसे लोगों को क्यों देना चाहिए। और देखिए, चारधाम यात्रा का 30 तारीख को आगाज हुआ और 30 तारीख को ही कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल दी। उसका उद्देश्य भी पूरी तरह से ये सनातन के ऊपर कुठारघात करने का इनका जो एक बड़ा षड्यंत्र था कि चारधाम यात्रा को डिरेल किया जाए, चारधाम यात्रा किया जाए और चारधाम यात्रा में व्यवधान उत्पन्न किया जाए। और एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारी चारधाम यात्रा के ऊपर उसकी पूरी आर्थिक ठीक है संजीव जी, समय की बात है। जल्दी जयप्रकाश जी फाइनल कमेंट। सॉरी संजीव जी, सॉरी, जल्दी से। ठीक है संजीव जी, जल्दी। प्रकाश जी, आप अलग आपकी पार्टी पर आरोप लग गए, क्या हरा देते थे? संजीव जी जरा जवाब। संजीव जी, समय की कमी है, मैं जवाब लूंगा। चलिए आप प्रकाश जी जवाब। भाई शायद हमारा नेटवर्क टूट गया। रतनमणि डोभाल जी चलूंगा। रतनमणि जी, वो यूकेडी के आंदोलन की जो बात हुई कि नारा लगाते थे बीजिंग दिल्ली दूर, ये क्या मसला है? नया मामला तो बिल्कुल चलिए, मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा, मैं आज पहली बार सुन रहा। कुछ रखते हैं के लिए ना एक उस समय में आया एक कार निकलती थी और श्रीनगर में वो बैठक हुई थी और उसमें निश्चित वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक शख्स कहा था कि मैं जब इस तरह कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो उसने कहा कि वो पिचिंग नजदीक है और दिल्ली दूर है, ये लगा। और उसी को उन्होंने फिर उसका महिमन, जैसे सरकार आप हम लोग कभी कभी कर देते हैं तो वो इस वक्त उन्होंने करते थे तो वो उन्होंने संभाल के रखे हुई है और जब जरूरत पड़ती है इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने किया है। मैं सिर्फ विशाल जी कह रहा हूँ, जिस समय प्रदर्शन होते थे सड़कों पर खुलेआम नारा लगाते थे। नहीं, सड़कों में नहीं सर, मैं जो जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने बता दिया। आप जानते होंगे तो आपको जानकारी ना हो सकता है। हाँ, मुझे नहीं, वो मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आप भी बाल बच्चेदार हैं, नाती पोतों वाले होंगे, मैं समझता हूँ आपकी हमारी उम्र तो लगभग ही है। अब ये व्यवस्था जो जिस तरह से कानून की व्यवस्था की रहती है, हम अपने पोतियों के जब तक वो स्कूल नहीं पहुंचती बस से 2 बार फोन करना पड़ता है कि बस में ठीक ठाक है। जब वो स्कूल से बस में बैठ के घर के लिए चलते हैं तो 2 बार तब फोन करते हैं कि हाँ बस में ठीक ठाक आ रही है। ये जो भय उत्पन्न हो गया है और हम देवभूमि कहते हैं अपने को, ये पहाड़ पे नहीं होता रहा है कभी। हाँ, ये मेरी चिंता का विषय ये है और इसको खत्म होना चाहिए कि हमारे बच्चे कब स्वतंत्र होते हैं। हम पहाड़ों पे तो हमारे माँ बहनें जानवर से डरती थी और कहीं दूर से भी कोई बीड़ी पी रहा होता है रास्ते में तो उसकी हिम्मत बन जाती थी, अगर वो रात में भी है कि हाँ वहां पे आदमी बैठा हुआ तो वो बेधड़क होके रास्ता पार कर लेती थी। लेकिन अब ये वो पूरी तरह से उल्टी हो गई है स्थिति। अब जानवर से हम कम डरते हैं और आदमियों से ज्यादा डरने लग गए हैं कि भाई वहां तो कोई बैठा हुआ खुसर फुसर हो रही है। तो ये जो भय हमारे अंदर पैदा हो गया है, ये चिंता की बात तो होनी चाहिए। मैं कम से कम हमारी उम्र के लिए तो चिंता की बात है। अभी ये नहीं देखा होगा इस तरीके से। तो ये चीजों को आप बलात्कार जो धर्म की एक ही कानून है, वो हिंदू के लिए भी है, वो इसके लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, वो मुसलमान के लिए भी है। लेकिन उसको जब आप धर्म विशेष से जोड़ देते हैं तो मैं समझता हूँ, ये मेरा मानना है कि ये सही नहीं है और ये हमारी एकता को जो देश में जो और बिखराव पैदा करता है। और हम ये चाहते हैं कि ये प्रदेश सब लोगों ने मिलके बनाया है, सबने इसके लिए गोलियां भी लोगों ने मिलके खाई हैं, संघर्ष भी मिलके किया है और जो लोग तब थे उनका प्रदेश, आप किसको चिन्हित नहीं कर सकते कि ये प्रदेश तुम्हारा नहीं है। ये भाव आएगा तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी और नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लोगों को विश्वास में लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ इतना। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रतनमणि जी आपका बहुत बहुत, संजीव वर्मा जी आपका बहुत बहुत, प्रमोद जी, जयप्रकाश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे जुड़े इस खास चर्चा में। अब देखना होगा, एक तरफ चारधाम यात्रा पर्यटन के लिए लोग बाहर से आ रहे, उस तरीके से इस घटना को जाना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर
तो एक सवाल है, लेकिन जिस तरीके त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, तो इसी एक्शन की लोग उम्मीद भी लगा रहे थे सीएम धामी से। तो फिलहाल देव के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।